पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जहाँ जिस लोक में जिस स्थान पर हिंसा होती हो, यानी जीव की मृत्यु हिंसा ही है। ये कोई जवान मर रहा है, कोई वृद्ध मर रहा है, कोई बेटी कोई बेटा, अक्षेत्र के अक्षेत्र नष्ट हो जाती है। और यहाँ हम सुख की खोज कर रहे हैं। हम बिल्कुल बालक हैं, हम नादान बुद्धि के प्राणी हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। हम उस वस्तु की खोज कर रहे हैं जो इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है। वो सुख जहां मृत्यु ना हो और जहां पर कोई आपत्ति, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना हो, जहां किसी वस्तु का अभाव ना हो, किसी पदार्थ का अभाव ना हो, कोई कष्ट प्राणी को ना हो, वो स्थान सतलोक है। उसे सनातन परम धाम भी कहते हैं। वहाँ पर हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे जनक, हमारे स्वामी रहते हैं। वहाँ पर और भी असंख्यों हमारे भाई बहन वहाँ रह रहे हैं। हम कर्महीन इस काल के ऊपर आसक्त होकर हम फूटे भागों वाले इसके साथ आ गए। जब हम वहाँ से आए, हमारे अंदर विशेष दया थी, भक्ति भाव था और हम बहुत पुण्यों से युक्त थे। बहुत हमारे साथ भक्ति की शक्ति थी। हमसे कैसी गलती बन गई। एक समय एक सड़क का निर्माण हो रहा था, सड़क का, रोड का, और वहाँ पर एक बहन अपने बच्चे को कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देते हैं, उस कपड़ा बांध कर कपड़े वाले उसमें लेटा रखा था और वहाँ मजदूरी कर रही थी, रो रही थी। जब वो रेस्ट किया उन्हें दोपहर में, उससे पूछा कि बेटी क्यों रो रही है बहन, क्या कारण है। उसने बताया कि मैं बहुत बड़े यानी अच्छे धनवान पिता की बेटी थी और जिससे मैंने लव मैरिज कर ली, ये हमारे वहाँ नौकर था। मैं 18 साल की हो गई थी, लेकिन अकल में बालक थी। मेरा इससे संबंध हो गया। घर वालों ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, बेटी बहुत दुख पाओगी तू, क्योंकि माता पिता को भविष्य का पता होता है। बालक अनजान होते हैं, भावुक होकर अपना जीवन नष्ट करने को तैयार हो जाते हैं। इनको कोई समझाने वाला हो कि तुमने शादी ये करवानी है तो शादी माता पिता के करे को नहीं, और वो सूझबूझ से करेंगे, तेरा भविष्य देख कर करेंगे, पर नहीं मानी। मैं अब इसके साथ घर वालों के पीछे से भाग गई। मैं काफी पैसा भी लेकर आई थी। इसने उस पैसे का दुरुपयोग किया, शराब पीने लग गया। जब तक पैसा रहा तो मेरे से ठीक बोलता रहा। जब वो पैसा समाप्त हुआ तो मेरी पिटाई भी करने लग गया, क्योंकि इसको डेली शराब पीने को चाहिए। मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पीता है।
आज रो रही उन दिनों को मैं अपने पिता की बात को मान लेती, आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, आज हम इसी स्थिति में हैं। हम अपने उस धनीपति यानी धनी पिता से विमुख होकर इस नंग काल के साथ आगे, ये नंगड़ है गति। और जब तक हमारे पुण्य रहे तब तक तो इसने वहां ऊपर स्वर्ग में रखा, हमें महास्वर्ग में रखा। जब हमारे पैसे समाप्त हो गए, हमारे पुण्य अक्षीण हो गए, तो हमें यहाँ पटक दिया पृथ्वी पे। और अब हमें खा रहा है, हमें मार रहा है, हमारी दुर्गति कर रहा है। वो कितना दयालु है हमारा भगवान, जिससे हम विमुख होकर आए थे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों से आत्मा हटा नहीं सकता, चाहे कितना निकम्मा हो जाए। इसी आधार से वो परमपिता हमारे लिए यहाँ आता है, इस गंदे लोक में। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि 1 लाख योजन तक जात है इस पृथ्वी की गंध, दुर्गंध। कहते हैं यहां से 1 लाख योजन, 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है लगभग, और 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहते हैं इस यहाँ के गंदे लोक की दुर्गंध वहां तक जाती है। ये इतना गंदा लोक है, और हम यहाँ पड़े हैं। इसलिए वो परमपिता अपने उस अनमोल स्थान को छोड़कर हमारे पीछे पीछे भटक रहे हैं। और यहाँ काल ने हमारे को यहाँ गुमराह कर रखा है, हमारे ऊपर नशा कर दिया। जैसे इसके 3 पुत्र हैं काल के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है इसने। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे मिर्च का गुण जैसा है उसके अंदर से वैसा ही उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। जैसे ये भगवान रहते हैं अपने लोकों में, ऊपर विष्णु लोक में विष्णु जी, शिव लोक में शिव जी, और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी। लेकिन इनसे निकल रही जो तरंगे हैं, इनसे निकल रही जो रेंज है, उनके एक एक गुण की हम इस पृथ्वी पर बैठे प्राणियों को प्रभावित कर रही है। जैसे कोई छौंक लगता है सब्जी में मिर्चों का, तो साकार वस्तु रसोई में होती है, उसका निराकार प्रभाव दूसरे कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है और उनको छींक आने लग जाती है। तो उनके बस की नहीं उन छींकों को रोक सके। ऐसे ही आज हमारी स्थिति है। हम यहाँ काल के लोक में ऐसे इन 3 इंजेक्शनों के कारण, तीनों गुणों के दबाव से हम ऐसे मूर्छित हैं। आंखें भले ही हमारी खुली हैं, लेकिन हम अपने भगवान को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और हमारे एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं, ये सत्संग रूपी इंजेक्शन लगाते हैं, तब हमारे को कुछ होश आता है। फिर हमें तड़फ बढ़ती है उस परमात्मा के पाने की और उस सुख सागर स्थान पर जाने की, जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ पर जाने के पश्चात प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता है। हमारी इतनी वृत्ति खराब होगी, हम इतने रंग गए इस गंदे लोक में। एक दिन ये दास एक व्यक्ति को समझा रहा था सतलोक की महिमा और यहाँ का जो दुख। 2 घंटे सुनता रहा, जेंटलमैन दिखा था, एजुकेटेड आदमी। लेकिन एजुकेशन अलग चीज है, वो तो एक अक्षर ज्ञान है, और अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, वो भी एक अलग इशू है, अच्छी बात है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, वो जेंटलमैन भी उस वस्तु को कैच नहीं कर सकता। उसको समझा रहा था कि सतलोक में जाने के बाद वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती,
उन सारा कुछ सुनकर कहने लगा, महाराज बात सुन ले, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिस कार्य को करता हूँ मैं पक्की धुन से करता हूँ और उसमें सफल होकर ही रहता हूँ। और मुझे डर इस बात का है कि मैं आपकी बात को मान लूँ, आप वाली साधना में कर लूँ। पहले तो आज तक यूँ ऐसा ज्ञान किसी ने हमें बताया नहीं, और मैं साधना करूँगा डट के। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ अकेला, वहाँ मुझे कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे। इसलिए मैं ये साधना करूँ नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। मैंने कहा, भैया एक बात बता, यहाँ आज आप मनुष्य हो, अगला जन्म आपका कुत्ते का बन गया, गधे का बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा तुम? नो बोला, यही ठीक है, यहाँ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। मगर भाई फिर तेरे को समझाने की का कोई फायदा नहीं, जब तेरी इतनी बुद्धि गिर गई। सारा ज्ञान समझो, वहां पर भी सृष्टि है, आपके महल वहां पर खाली पड़े हैं, और जो इस काल के जाल में नहीं फंसे वो सुख की सांस ले रहे हैं, आराम से वहां रह रहे हैं। अब वहां जाने के लिए आप जी ने यहाँ के लोक से हृदय हटाना पड़ेगा। अंदर में जगह रहनी नहीं चाहिए इस लोक की, जब तुम सतलोक जा पाओगे। वो कैसे रहेगी, ये बात कैसे बनेगी, इस तत्व ज्ञान से बनेगी। आज आप जिस परिवार में हो, आपके बच्चे भी हैं और बहुत अच्छे लायक हैं, आपका सुखी परिवार है। इस वैसे तो यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, लेकिन हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, इतना ही मानकर चले तो ये तो अच्छी बात है। और आप पूरा परिवार भक्ति करो, साधना करो, नेक नीति से काम करो, कोई बुराई नहीं करना और किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए। भक्ति करते रहो। आपकी अपने परिवार में ममता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जीव के बस की बात नहीं। जिसने शराब पी रखी हो, तो जिसने शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं कि वो जैसे चल रहा है, जो बोल रहा है, वो उसकी गतिविधि ऐसी रहती है। वो तो फिर शराब उतरने के बाद ठीक हो जाता है। तो इस ज्ञान से आपकी यह भांग उतर जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे किसी कुएं में और आछी 1 क्विंटल भांग रगड़ के घेर दे, कोई डाल दे, और उसको जो भी उस कुएं के जल को पीवेगा, चाहे 1000 पी ले, तो उन 1000 की गतिविधि, बोलने चलने की जो सती थी, उनकी चाल, उनकी बोली सबकी एक जैसी होगी। पैर लटखड़ाते चलेंगे, कहेगा कुछ, बोलेगा कुछ। तो ऐसी स्थिति हम सबकी हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं, इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले कुएं में या भांग डाल रखी है त्रिगुण माया की। रजोगुण के आधार से हम यहाँ संतानोत्पत्ति करते हैं, इसी को हम सुख मान रहे हैं, इसी को हम विलास मानते हैं। और यहाँ कोठी बंगले राजपाट उच्च पोस्ट प्राप्त करना, ये भी रजोगुण का ही दोष है। सतोगुण के आधार से हम एक दूसरे में ममता हमारी फंसी पड़ी है, जीव के बस का को नहीं। और तमोगुण के आधार से हम 1 मिनट में झगड़ा कर बैठे, ना जाने कहाँ किस स्थिति में पहुंच जाए, हिंसा कर बैठे। तो ये तीनों गुणों का दबाव प्रत्येक प्राणी पर है। तो हमने इस स्थिति को समझना है कि जैसे आप जी का परिवार है, इस ज्ञान से आपकी ये भांग उतर जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो संतान है ये आपकी नहीं है। पुण्यात्माओं, आप सुनते आए हो कि
जगत का और भगत का सदा बैर रहा है, क्योंकि उनके विचारों में विरोध रहता है। जगत जो चलता है, जो भक्ति नहीं करता, वो ना ज्ञान सुनता, वो काल के नियमों में रंगा हुआ है। और काल ने जो भी ज्ञान या नियम दे रखे हैं वो हमारे को परेशान करने के दे रखे हैं, हमारे को मूर्ख बनाने के लिए, हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए वो ज्ञान और वो विचार, वो रीति रिवाज बना रखे हैं, ताकि ये इन्हीं में उलझ पुलझ रहा रहे। तो इसीलिए कि संतान हमारी नहीं है। ये कल श्याम को भी बताया था कि ये जितनी भी आत्मा है परमात्मा की है, कि हम काल के लोक में आगे अब यूं इनका मालिक बन गया, नकली कंट्रोलर हो गया। हमारे एक दूसरे के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं, उन संस्कार वश ही हम कभी पिता के रूप में जन्म लेते हैं और कभी फिर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। हम उसी पिता के, उसी पुत्र के, जैसे हम पहले पिता थे और फिर किसी जन्म में वो पिता हमारा पुत्र होता है, हम उसके पिता होते हैं। और कभी हम पिता थे तो पुत्र हमारा पिता होता है। तो ये संस्कार ऐसे हमारे इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। इन्हीं के आधार से हम एक दूसरे के यहाँ पति पत्नी, बेटा बेटी रूप में, दामाद आदि जो नाते बनते हैं, ये उसी संस्कार वश ही हमारे बनते हैं। पुत्र के जन्म से 1 वर्ष पहले कहाँ था वो पुत्र, कहाँ थी वो पुत्री? नाता जुड़ने से पहले कहाँ था वो दामाद, कैसे था आपका नहीं था। तो ऐसे ऐसे जैसा भी समय अनुसार ये स्थिति आती गई, हम उसको अपना मानते गए। शादी, लड़की का विवाह कर दिया, वो हमारा दामाद हो गया और बहुत आदर सत्कार करते हैं। फिर कल न किसी कारणवश वो नाता विच्छेद हो जाता है, तो फिर हम उसको किस संज्ञा से बात करते हैं? एक बहन कहने लगी एक दूसरी बहन से, उसको पता नहीं था वो दूसरे गांव से आई थी, जैसे गांव की लड़की दूसरी गांव में विवाह रखी हो। उसको इतना पता था कि इनकी लड़की का विवाह हो गया, लेकिन उसके विच्छेद का पता नहीं था कि वो तलाक हो चुकी है। और उसका पति उसने देखा शहर में, वो अपने घर आई, उसने अपने उस गांव की औरत से कहा कि चाची, शहर में आपका दामाद देखा था मैंने। पहले तो वो उसको बेटा बेटा करती थी, फिर कहती है मेरा लगता ना साला। वो तेरा गजब हुई है, पहले तो बेटा था, ये मेरा लगता ना साला। उसने हमारी लड़की छोड़ दी। तो हमारे ऐसे नाते हैं, अस्थायी जोड़ जुगाड़ है। तो ऐसे ही हमारे बेटा और बेटी माता पिता के नाते हैं। तो ये जो नाता हमारा जुड़ गया, इसको निभाएंगे हम। जैसे विवाह कर दिया बेटी का, तो वो दामाद है तो दामाद है ही है, हर नियम का पालन करते हुए, हर तरह उसको हर व्यवहार से खरा रहे उस नाते में। तो इसी प्रकार हम जब तक पिता पुत्र, बेटा बेटी का हम रोल कर रहे हैं, तो वो तो हमने सही करना पड़ेगा। ये भी इस भक्ति मार्ग का एक प्रथम नियम है कि कब फिर तोड़े बणिज व्यवहारम। हमने व्यवहार में भी खरा रहना है और बिजनेस के अंदर भी, लेन देन में किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, हम साधु नहीं रहेंगे। तो जब तक हम यहाँ हैं तो हम इनके एक हमारा ग्रुप है, परिवार है। लेकिन ये याद रखें कि कल मृत्यु होगी तो ना मैं इनका और ना ये आपके। अपने अपने संस्कारवश कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा। अब ये ज्ञान जो है ये सच्चाई है। और आप इतने बालक हो, आप इतने बच्चे हो, अभी बालक बच्चों का तात्पर्य कि आपको ये ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तब तक आप ये इस दास के ज्ञान को सुन भी रहे हो और आप इसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि आपके गुरुजी कह रहे हैं। क्योंकि गुरु जो ज्ञान देते हैं वो गलत शिष्य नहीं मान सकते।
तो आपकी स्थिति अभी ऐसी है जैसे छोटा बच्चा होता है और पिताजी कहीं कोई कार्य कर रहा है और वो पेन रखा है कहीं पर, उठा के वो बच्चा कहता है, पिताजी, पापा, ये क्या है? वो कहता है, पेन है बेटा, पेन। वो कहता है, पेन। पेन पेन है ये। वो लड़का उसको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए यानी प्रश्नवाचक शब्द बोल रहा है। वो करता करता उसको रख ही जाता है। अब वो ये समझ भी नहीं पा रहा कि ये पेन है, और नकार इसलिए नहीं कर रहा कि पिताजी कह रहा है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि भी मैच्योर हो जाती है, युवा हो जाती है, फिर उसको कहते हैं कि बेटा वो पेन ला उठा के, वो दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला के पिता को दे देता है। तो आज आपकी स्थिति इस ज्ञान को जो दास बोल रहा है, इसको समझने में उस बालक जैसी है। ये दास जो कह रहा है ये सच्चाई है, लेकिन आपके यह बात घर नहीं करेगी जल्दी सी, और आप नकार भी नहीं सकते। नकार इसलिए नहीं सकते, गुरुजी कह रहे हैं, और स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुद्धि बालक है, आप बालक जैसी बुद्धि के हो। हमारी काल ने ऐसी बुद्धि कर रखी है एक दूसरे में मोह ममता की। जैसे एक भैंस का बच्चा मर गया और उसमें क्या करते हैं व्यापारी लोग, उस भैंस के बच्चे का अंदर का सारा सामान निकाल देते हैं। ऊपर का वो चाम और बाल सहित चाम होता है या खाल ऊपर की, उसके अंदर भूस भरवा देते हैं किसी चरमकार से, और उसकी दूम, छोटी सी दूम लटकती रहती है और आगे मुंह भी नहीं होता, वैसे बना रखा होता है ऐसा। और वो उस भैंस के पास रख देते हैं। वो भैंस उसको अपना बच्चा मान लेती है और उसको लेकर के चल पड़ता है व्यापारी। भैंस उसके पीछे पीछे र्या र्या करती हुई चलती है कि मेरा बच्चा चल रहा है। अब उस भैंस की इतनी बुद्धि काम करती है कि ये मेरा बच्चा है, उसको दिखाई नहीं देता कि इसमें तो ये भूस भर रखा है, ऊपर चाम है इसके। अब उसके बस की बात नहीं है। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ जो नाते बनाए बैठे हैं, इस काल ने हमारे को इतना धोखे में रखा हुआ है, इतनी बुद्धि बना दी। ये क्या शरीर है मेरा, प्रत्येक का देखो। आपने कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क पे एक्सीडेंट के कारण, उसके अंदर से उसका सारा मटेरियल बाहर पड़ा होता है, निकला हुआ, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। आंत न्यारी, मांस न्यारा, टट्टी अलग से है, उसका वो चाम रगड़ रखा होता है सड़क के ऊपर। अब वो मटेरियल आपके और हमारे और बच्चों के अंदर ऊपर चाम में मंड के पैक कर रखे, और इसमें हमारी कितनी ममता है। अब इसको आगे ज्यादा ना कहूं, समझदार को संकेत बहुत है। तो जब हमारे आप मैच्योर हो जाओगे, उसके बाद फिर आपका ये जो आज आपको ज्ञान दिया है, ये आपको भूल तो पड़ नहीं सकती, याद तो अवश्य रहेगी, लेकिन आपकी इसके ऊपर स्थिरता कब आवेगी, उसमें समय लगेगा। कैसे लगेगा कि आप भक्ति करते रहो, परमात्मा ने जो क्रियाएं बताई हैं वो करते रहो, दान धर्म भक्ति। इससे क्या होगा कि जो इस गुणों का प्रेशर इतना है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारे अंदर भक्ति का प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर बुद्धि को वो प्रेशर स्थिर करने लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा
कि आपको ये सभी ऐसा नजर आओगा कि हम सचमुच गलत स्थान पर रह रहे हैं। फिर एक कृपा और होगी आप पे, जब वृद्ध हो जाता है इंसान। अब जैसे भक्तिहीन प्राणी भी वृद्ध होगा और भक्ति करता हुआ व्यक्ति भी वृद्ध होगा, ये तो नेचुरल है। जो भक्तिहीन वृद्ध होगा उसकी तो दुर्गति होगी। वो क्या सोचता है वृद्ध अवस्था में, क्योंकि वृद्ध अवस्था में क्या होता है, जैसे अपना तो लड़का लड़की कहीं और की वो हमारे घर आवेगी, तो उस लड़की का जो व्यवहार कैसा रहेगा उनके प्रति, ये तो उस बेटी के स्वभाव पर ही डिपेंड करता है। फिर क्या होगा, वृद्धावस्था में कुछ कहा सुनी अवश्य हो जाती है। कभी बच्चा भी बोल देता है, कभी पुत्र वधू भी कह देती है। तो फिर क्या याद आते हैं भक्तिहीन प्राणी के उस माता और पिता को, एकांत में बैठकर रोते हैं कि देखो हमने इनको ऐसे पाला पोसा, इनकी कितनी हमने सेवा की है, और देखो कितनी मेहनत से इनको पाला, आज हमें क्या सुनने को मिल रहे हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है कि बूढ़ा आदमी अपने अनुभव को अपने बच्चों को बताने की चेष्टा करता है, और वो कोशिश करता है कि बालक मैं कहूँ ऐसे ही करे। लेकिन उस वृद्ध की अवस्था में और बच्चे जब जवान होते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। तो बच्चे अपने समय के अनुसार बाहर के समाज को देखते हुए अपने कर्म क्रियाओं को करते हैं, जो उस बुजुर्ग को पिता को गंवारा नहीं होते, जिस कारण से वो बात बात पे उन्हें टोका टाकी रखे। यूँ कहेगा तुम तो नाश करोगे, तुम ऐसा करते हो, हम तो ऐसा करते थे, हम कभी ऐसा नहीं करते थे। शुरू में हमने देखा कोई गांव में ये टूथपेस्ट ले आता, तो उसको टूथपेस्ट कौन लाता, जो नौकरी वाला हो या कोई बाहर शहर में रह रहा हो, तो उसके बारे में बातें बनाया करते, देख नाश करेगा, ये तो पता नहीं क्या बन गया। तो इस तरह की हमारी जो नेचुरल सोच होती है, इस तरह की सोच बनी ही रहती है। तो वो बुजुर्ग टोका टाकी अवश्य करता रहता है, जिस कारण से उन बच्चों में मन मुटाव सा बन ही जाता है कि पिताजी बार बार टोकते रहते हैं, हम कोई बालक थोड़ी रह गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चे भी हो गए हैं। तो इस तरह का जो माहौल बिगड़ता है, वो भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन बूढ़ा वृद्ध या जो है ना एक न्यारी खराबी करा करे, एक विशेष अशांति का कारण बनता है। एक समय क्या हुआ कि एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और उसकी जुबान बंद हो गई। उसके बच्चे निकट आए, क्या हो गया पिताजी को। पिताजी कुछ ऐसे संकेत कर रहा था, ना हाथ हिल रहे थे ना जीभ उठ रही थी, ऐसे संकेत कर रहा था। अब उन्हें सोची कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। उनको ये शंका होगी कि पिताजी कहीं धन दाब रखे है, धन यानी पैसा या सोना आभूषण दाब रखे हैं किधर जमीन में। पहले ऐसे ही करते थे, चोरों के डर से जमीन के अंदर पैसे छुपा दिया करते थे। तो उस पशु जहाँ बांधा करते, पशुओं के नीचे स्थान खोद कर गड्ढा उड्ढा दाब देते, ऊपर ऐसा करते थे किसी को पता नहीं लगे कहाँ दाब रखे। तो ऐसे जहाँ पशु बंधते थे उस साइड में ऐसा कर रहा था। अब बच्चा ने सोची पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्होंने छुपा रखा है, मृत्यु होगी और ये व्यर्थ जाओगा। उस गांव में एक व्यक्ति था, वो ऐसा इंजेक्शन लगा देता था कि यदि श्वास शेष है उसके तो उसकी जीभ उठ जाती थी। वो बोल के 1-2 मिनट मुश्किल से वो बोल सकता था, जैसा भी 1-2 मिनट, और वो 500 रुपये लेता था।
वो दौड़ के गया, एक जना उनसे लाया डॉक्टर को बुला के कि हमारे पिताजी का वो इंजेक्शन लगा दे जिससे ये बोल पड़े। उसने 500 रुपये रखवा लिए, 500 रुपये दो पहले, 500 रुपये ले लिए, उसके इंजेक्शन ला दिया। वो बूढ़ा ठीक हो गया बुजुर्ग। तो लड़के कहने लगे हाँ पिताजी पता क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कहने लगा रहे तुम कित मर गए, यो गाय का बच्चा झाड़ू खा ली, देख देख तुम कहाँ नाश करोगे मेरे पास है। ये झाड़ू खा ली गाय के बच्चे ने। नो कह बूढ़ा तो मर गया। अब वो लड़के बोले बाबू या झाड़ू 500 रुपये में पड़ेगी तेरी, ये वो तो गया बूढ़ा मर गया। अब हमारी एक तो यह स्थिति होगी बुढ़ापे में जो भक्ति नहीं करते, हम चाहेंगे बच्चों का लाभ करें, होगी आनी, क्योंकि उस स्थिति बदल चुकी होती है। और जिस घर में भक्ति नहीं वहाँ कलह रहती है। परमात्मा कहते हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बिरध होवे जब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, स्वार्थ के बिना या कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, बिरध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारी, बिरध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारी। कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारे। अब क्या होता है, जैसे बुढ़े की या बुढ़िया की घर कहाँ सीटिंग होती है उसकी, कहाँ गेट के ऊपर है, और वहाँ कुत्तों की रखवाली करते हैं, कुत्ता कोई घर में ना बढ़ जाए। पुत्र वधू जाती है कहीं जल लेने बाहर खेतों में या चारा लेने, और पीछे तो कुत्ते बढ़ के दूध खराब करके, कोई रोटी खराब करके, वह पुत्र वधू आई भीतर देखा तो उसने देखा कि तो कुत्तों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो फिर बुढ़िया पर गुस्सा उतरा करे, अब तुमने मेरी छाती फूक दी, मेरा लहू सुखा दिया, तुम्हारा इतना सुख भी को नहीं, तुम कुत्ते ता दो, कुत्तों को हटा दो। कहते कुत्ते तावण का भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। अब फिर वो बुढ़ा बुढ़िया रो अकेले, उस पुत्र वधू का तो बोल रहे कोई ना, अगर बोलोगे तो शाम ने रोटी भी ना मिले। फिर रोते हैं कि देख हमने इनके लिए कितना किया, के सोची थी बेटे ने ब्याह होंगे, हमने सुख होगा, ये होगा, देख आज इसने छाती फूक दी, मारी कब ऐसे मेरी फूक दी। तो पुण्यात्माओं ये बट नेचुरल है, यहाँ रोज को राजी रहो, इस काल ने हमें इस प्रकार परेशान कर रखा है और ऐसे ही रहेंगे। इसके विपरीत जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, इस परमेश्वर की शरण में रह रहे हैं, तो उनकी स्थिति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि यदि बच्चे भी भक्ति में लग जाए तो फिर तो मिनी सतलोक हो जाएगा आपका घर, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे आप वृद्ध होंगे, बच्चे युवा होंगे, इनका विवाह भी होगा, सारे काम होंगे, ठीक है। माता पिता का स्वभाव होता है कि अपने बच्चों को अपने अनुभव अनुसार गाइड जरूर करें, उनको बताओ बेटा ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, और वो नहीं मानते हैं कि नहीं पिताजी ऐसा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं चाहिए। बुढ़ा अगर समझदार है तो कहना अवश्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो जाए बच्चों के ना दिमाग में हो और वह बात सेट हो जाए पिता वाली माता वाली, और वो ऑब्जेक्शन करते कि नहीं ऐसे करेंगे, अच्छा बेटा कर लो, अपना माड़ा लेकर और करंट बदल ले,
दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपना मंत्र शुरू करते। और फिर क्या होगा कि परमात्मा की कृपा से भक्ति करने से पहले तो आपका शरीर ठीक रहेगा बुढ़ापे में, क्योंकि सारी उम्र के किए हुए पुण्य और पाप साथ तो रहते हैं युगों युगों के, तो वो बुढ़ापे में आकर फिर अपना सारा प्रभाव दिखा देते हैं। भगवान की भक्ति से फिर एक न्यारी शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा और शरीर को कष्ट रहित भी होता है। और बच्चों के अंदर भी परमात्मा दयालु दया भर देता है, एक विशेष नम्रता आती है। वो डरते हैं मालिक से, कहीं पिता माता की आत्मा ना दुख जा, हमें पाप ना लग जा। तो उस दृष्टिकोण से भी ऐसा कोई कदम नहीं जल्दी से उठाते जिससे माता पिता को दुख हो। और उधर से माता पिता भी इतने समझदार हो जाना चाहिए इस ज्ञान से, एक बार प्रार्थना करें नहीं मान्य तक अच्छा बेटा नो ऐसे देख लो, और फिर अपना मंत्र में ध्यान रखें। वो पिछले रंडरोने नहीं रोए मन न्यू करार ना मानते हो फलाना, ये तो बकवादे हैं, ये तो काल का व्यवस्था है। इनको भगवान से दूर रखा है, मन में खरपतवार भरता रहे, इनके खुरापात बढ़े रहे, भक्ति ना करेंगे तो इस ज्ञान से वो बात बनेगी। तो ऐसे हम अपने इस जीवन को भी सुखी करेंगे, परमात्मा को भी पाएंगे। तो पुण्यात्मा हम यहां आकर के काल के जाल में हम फंस गए, और अंत समय में हमने यहां से जब चलना होगा, आपके ऊपर एक रहम होगा यूं भी कि बुढ़ापा कंपलसरी और आवश्यक है इस भक्ति के लिए। क्योंकि जब तक आप युवा हो, ये जो दास बोल रहा है ना, एक एक वचन से समझना जैसे अनमोल और सत्य। अब तक जब तक आप युवा हो, आपको पल की चैन नहीं है, भक्ति कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है, ये विशेष कृपा मालिक की आप है। लेकिन आपको इतनी कसक नहीं है, और जो कि तो आप ये काम अपनी क्रिया करते हुए भक्ति करते हुए वृद्ध भी होगे, और वृद्ध होकर के फिर आपका शरीर भी शिथिल होगा। आपके शरीर में भी कोई छोटा मोटा ठूठा बनी रहेगी, कोई कष्ट आ गया, कभी जाड़ पड़वानी, कभी आँखें दिखना बंद हो जाए, नो डर रहेगा भगवान का जानदा हो जाऊं ये मालिक क्या, तो दूना भगवान याद आओगा। और फिर आपको ये वचन जो आज दास बोल रहा है, ये उसमें सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे रजिस्ट्री कराएं पाछा पक्का काम हो जाता है। आपको ऐसे दिखेंगे कति सच्ची कहे थे उस दिन, तब सेट होगी आपको यह बात। और जो आज वृद्ध हो चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आज प्रमाण हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, और वो और घनी भक्ति करा करेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वृद्ध अवस्था आप में भी आवेगी, लेकिन उन भक्तिहीन प्राणियों वाली नहीं आवेगी। क्योंकि जो भक्तिहीन प्राणी हैं, ज्ञान नहीं मिला जिनको, वो सारा दिन उल्टे काम करे। एक भक्त कह रहा था कि हमारे गांव में एक जवान व्यक्ति, यानी 30-40 साल का था जब वो, हम तब से देख रहे थे उसको, गली में जा रहा होता और कहीं कुत्ता बैठा होता बेचारा अपनी गिंडली सी मार के, तो वो धीरे धीरे जाकर लाठी रखा करता, उसको ऐसे मारता कमर में, और वो कुत्ता फिर चिल्लाता चा चा, और वो हंसता हा हा हा। उसने तो वो कर्म फोड़ने थे, अपने फोड़ दिए। कहते फिर वो वृद्ध होया ना, जब न्यो रोया करता जैसे कुत्ते रोया करे, जैसे वो कुत्ते रोया करते ना जिनको लठ मारा करता बे, मतलब ऐसे रो रो का मेरा साल भर भुगत के, और नो बूंदी तरह रो जैसे वास्तव में कुत्ता रो रहा हो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जो भक्ति करते हैं उनके विषय बताते हैं। भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे।
पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहाँ सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। अब परमात्मा में ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई जो भक्ति करोगे, आपके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो भगवान ऐसे मदद करेगा। जैसे मीराबाई को मारने के लिए उसको विष का प्याला उसके देवर ने पिला दिया और वो पीगी मालिक को याद करके, वो मरी नहीं। और कुछ हम देखते हैं किसी को इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन रिएक्शन हो गया और उसकी मृत्यु होगी। ये जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का जो परम धनी था, वहाँ का जो प्रवर्तक है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ था और उसका नाम श्री खेमामल जी, उसको बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कहा करते, शाह मस्ताना जी, क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। उन पिछले पुण्यों के कारण ही प्राणी कोई राजनेता बनता है, पिछले ही भक्ति शक्ति से ही कोई साधु संत बनता है, जो धार्मिक नेता बनता है। और वो दोनों ही अपने पुण्यों को नष्ट कर जाते हैं, अंत में उनकी दुर्गति होती है जब तक सत भक्ति उनको नहीं मिलती। जैसे कोई बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, और अब वर्तमान में चार्जर है नहीं, चार्ज पहले कर चुके हैं, अब वर्तमान में चार्जर भी नहीं लगा रखा है तो उससे पंखे भी चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले की चार्जड है, उसमें पावर स्टोर्ड है, स्टोर कर रखी है। जब तक वो उसकी चार्जिंग ठीक रहेगी, वह शक्ति जितनी उसमें स्टोर है वह काम करेगी, तो वो ठीक चलती रहेगी। पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है और ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और फिर एकदम जब उसका अंत होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी वह बैटरी, फिर देखना सारी ये प्रॉब्लम। तो जब तक इन पुण्य पिछले जन्म जन्मांतर में कभी साधना की हुई वो बैटरी चार्जड है, स्टोर है आपके पास वो भक्ति शक्ति, तब तक तो आप कुछ भी, कार भी हो जाएगी, कोठी भी होगी, बिजनेस भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी, राजा भी बन जाओगे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर होगी जबरदस्त प्रॉब्लम। कैसे होगी कि आपने चार्जर नहीं लगा रखा, वह बैटरी जब तक चार्ज है, पिछले पुण्य आपके साथ है, वो चलेगी और फिर एकदम डिस्चार्ज होगी। है एक उदाहरण है कि अपने देश के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, अब उनका जीवन देखो कितना अच्छा रहा। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर और भी कोई मंत्री पद पर सेंटर में रहे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए। अंत में फिर क्या हुआ कि उनका दुर्घटना होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, और दुर्घटना से उनको बॉडी में काफ़ी डैमेज हो गया। वो मरे गए उसी दुर्घटना में, साल 6 महीना भुगत गए, फिर रणी रस बात आई नहीं। और आगे क्या होगा वो भगवान का विधान बताता है। कबीर हरि की भक्ति बिना ये
राजा रसब हो माटी लदे कुम्हार के, भाई घास ना डाले कोई। ओहो, कि जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं। फिर गधे के साथ कैसा सलूक होता है आपको पता ही है, ये तो घना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कहते माटी लदे कुम्हार के, और चरने के लिए भी बाहर जाता है, उसको वहां चारा भी नहीं मिलता। फिर तो पुण्यात्माओं, यहाँ यही बताना चाहते हैं परमात्मा हमारे को कि तुम इन जो गाइडलाइन तुम्हें बताई जा रही है इनको हृदय में जमा के और इनसे बाहर ना जाना, इनको भूल मत करना। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं कि उनको कैसे सुख होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। पुण्यात्मा, आप साधना कर रहे हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति चाहे कितना गरीब है, मजदूर है, चाहे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा है, और लेकिन यह भक्ति सच कर रहा है, सच भक्ति कर रहा है, जो सच्ची इस दास के पास है, तो वो आज यहाँ पूरे पृथ्वी का भी कोई राज्य उसको प्राप्त हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति को पृथ्वी का भी अगर पूरा शासन, पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा भी हो, तो उस रिक्शा चलाने वाले भगत का पासिंग भी कोनी। उसकी तुलना में वो जैसे नथिंग है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को नाश कर रहा है, पिछले पुण्यों को, पिछले धन को बर्बाद कर रहा है, खो और खिंडा रहा है। जो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति या कोई भी है, चाहे सेठ हो, राजा भी भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है। भक्ति करने वाले का तुलना नहीं कर रहा ये दास, जो भक्ति ना करता, क्योंकि राजा से तुलना इसलिए की जाती है कि उसको तो हम सक्षम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और इसलिए उससे तुलना की जाती है कि अन्य की तो फिर स्थिति खत्म हो जाती है। जब राजा भी ना भक्ति करने वाला राजा और भक्ति करने वाले मजदूर से भी बुरा है, यूजलेस है उसका जीवन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है, और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की सभी पूजाएं कर रहे हैं, और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरण करो, ओम नाम का जाप है मेरा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओनली एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। पुण्यात्मा जो गीता जी को पढ़ते हैं, गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और गीता जी को सर्वधार्य बताते हैं, और वो जाप जपते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्याम, ये यूजलेस मंत्र है, शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण है इनका, ये व्यर्थ है। और कोई तीर्थों पे जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई अन्य साधना एकादशी का व्रत करते, जो गीता जी में वर्णन नहीं है जिन साधनाओं का, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय गीता जी में, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और उनको जानकर तू भक्ति वैसे ही कर। किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से मत साधना करना, वो यूजलेस होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है। वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है, कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का, शुक्रवार का, माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था, और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दुआया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी जिंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते।
परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे, हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी, मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना बरवाला से, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके, वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ, तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया, वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा कितना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, फीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं, नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा और जहाँ मर्जी भाग जो। संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो। जी धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।